नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी इंस्पायर इंडिया पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। यह युद्ध पिछले 4 सालों से लड़ी जा रही है। इस युद्ध का शुरुआत 24 फरवरी 2022 से होता है। आप लोग अभी के समय के अनुसार देखेंगे तो अगस्त 2025 चल रहा है, यानी कि 4 सालों से ये लगातार युद्ध चल रहा है। आप लोगों को एक बात और अच्छे से पता होना चाहिए, यूक्रेन रूस से 13 गुना छोटा है। यूक्रेन का टोटल एरिया 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है। वहीं रूस की बात करें तो 17,09,824 वर्ग किलोमीटर है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, रूस जो अपने आप को इतना शक्तिशाली देश मानने वाला, जिसके पास एक पर एक एयरक्राफ्ट और ड्रोन सिस्टम S-400 एडवांस किस्म की सैटेलाइट होने के बावजूद, एक छोटा सा देश यूक्रेन कैसे 4 सालों से संघर्ष के लिए कर रहा है। यूक्रेन के पास नहीं कोई बड़ी सैनिक, नहीं कोई रक्षा उपकरणों का सामान, फिर भी ये देश कैसे लड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको वो सारी जानकारी बताता हूँ। यूक्रेन का मदद कौन कर रहा है? यूक्रेन का मदद करने वाले में से सबसे पहले नाटो देश शामिल है। साथ में ही अपने आप को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका, उसके साथ ही यूरोपियन कंट्री के बहुत बड़े बड़े देश शामिल है जो यूक्रेन को खुला समर्थन दे रहे हैं। यूरोपियन देशों में देखा जाए तो सबसे पहले फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश शामिल है। ये सभी देश मिलकर यूक्रेन को भरपूर मदद कर रहे हैं, या पैसे से हो या रक्षा सामग्री जैसे मिसाइल सिस्टम, एडवांस गन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सिस्टम के साथ और भी जितनी ज़रूरत युद्ध में होती है, वह सारी ज़रूरत को यूक्रेन को मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन लड़ाई में बना हुआ है। इस लड़ाई में रूस ने यूक्रेन का तकरीबन 22% एरिया पर कब्जा कर चुका है। युद्ध कितना भी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इसमें दोनों देशों का नुकसान होता है, और इसमें आम आदमी का नुकसान ज़्यादा होता है, जिसमें जान माल का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, रसिया इससे पहले 2014 में भी यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, जिसमें यूक्रेन का एक पूरा हिस्सा, क्रीमिया एक शहर है, जिस पर कब्जा कर लिया था, जिसे यूक्रेनियन लोगों के बीच काफ़ी गुस्सा देखा जा सकता है। वही रूस फिर से यूक्रेन के कई शहरों पर अपना अधिकार जमा लिया है, जिसमें लुहंशाक, डॉनमास, खार्किव जैसे बड़े शहर शामिल हैं। बताया जाता है कि जिस क्षेत्र में रूस ने कब्जा किया है, वो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मिनरल, खनिज और तेल उपलब्ध है, जिस पर रसिया के राष्ट्रपति पुतिन का नज़र पहले ही से था। साथ में रूसी लोगों का कहना है, साथ में रूसी सरकार का भी कहना है कि ये एरिया रूस का ही है, और इस एरिया में रूसी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। साथियों, अब हम समझेंगे रूस और यूक्रेन, इनमें आपस में युद्ध क्यों होते रहता है। मैं बताना चाहूँगा, यूक्रेन अपना सेफ्टी के लिए नाटो देश में शामिल होना चाहता है, जिसकी वजह से पुतिन काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि रसिया से सटे नाटो देश अगर पहुंच जाती तो रूस पर भविष्य में काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता था, जिसकी वजह से युद्ध का शुरुआत राष्ट्रपति पुतिन ने कर दिया। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब कोई देश के राष्ट्रपति अपने देश के लिए इतनी आगे तक सोचता हो कि हमें नाटो देशों से खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, इस युद्ध की शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में 15 अगस्त 2025 को एक मीटिंग हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद और रूस राष्ट्रपति पुतिन, इन दोनों अपनी टीम के साथ शामिल हुआ। ट्रंप ने पुतिन का एक शानदार स्वागत किया, जो पूरी दुनिया ने देखा। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली। बाद में दोनों राष्ट्रों के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया, मीटिंग बहुत अच्छा रहा और अच्छा बात हुआ, लेकिन पुतिन अपने शर्तों को साफ साफ बता दिया, युद्ध में जीते गए। यूक्रेन के हिस्से को रूस वापस नहीं करेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।